नमस्कार, मैं हूं विक्रांत गुप्ता। मेरे पीछे लिखा है सुपरहिट मुकाबला। सुपरहिट मुकाबला यानी कि भारत और पाकिस्तान के बीच। और यह मुकाबला कहां खेला जाना है? दुनिया की सबसे बेहतरीन ग्राउंड ईडन गार्डन्स में। तो हमने सोचा कि सुपरहिट मुकाबला में हमेशा की तरह आपको पाकिस्तान लेकर चलते हैं। हमारे साथ जियो न्यूज से हामिद भाई हैं और हामिद भाई इसे टाकरा कहते हैं। हामिद भाई के साथ खास मेहमान होंगे, लेकिन इससे पहले कि हम पाकिस्तान आपको लेकर चले, आपको बता दें कि हमारे पास इंडिया में दिल्ली में कौन कौन है। मोहम्मद अजरुद्दीन है, मदन लाल है और ग्राउंड जीरो यानी कि ईडन गार्डन्स के बाहर कोलकाता में हमारे साथ हमारे वर्ल्ड चैंपियन कपिल देव और पाकिस्तान के वर्ल्ड चैंपियन वसीम अकरम है। हामिद भाई, ओवर टू यू। सलाम जी, आदाब, बहुत बहुत शुक्रिया। वालेकुम सलाम। मैं चाहूँगा कि सबसे पहले आपके मेहमान जो हैं, मैं उनको भी आदाब कहता हूँ, आपको भी, और मोहम्मद यूसुफ साहब, क्योंकि आप यहाँ पे मौजूद हैं। कैसा लग रहा है आपको? विक्रांत गुप्ता साहब ने खुद ही कहा कि ये जो T20 वर्ल्ड कप है, भारत अपना पहला मैच हार गया, पाकिस्तान पहला मैच जीत गया, लेकिन जो असल मैच है वो तो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान मैच होगा। आपको क्या चांसेस नज़र आ रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये पाकिस्तान ज़रूर मैच जीता और इंडिया भी ज़रूर हारा है। पाकिस्तान को थोड़ा सा एज है इंडिया, क्योंकि मैच बुरी तरह आ रहा है, पाकिस्तान अच्छी तरीके से जीता है। लेकिन फिर भी जो मैच आने वाला है इंडिया पाकिस्तान का, वो बहुत बड़ा मैच होता है। उस दिन जो प्रेशर को हैंडल करेगा वही जीतेगा। ठीक है, हार जीत अपनी जगह है, लेकिन वो दिन जो है, उस दिन इतना प्रेशर होता है दोनों टीमों पर। उस दिन जो प्रेशर को हैंडल करेगा, अच्छे तरीके से खेलेगा, वही जीतेगा। मेरा नहीं ख्याल इससे कुछ ज़्यादा फ़र्क पड़ने वाला है। जी, तो विक्रांत गुप्ता जी, मेरा ख्याल है कि अजरुद्दीन साहब से भी पूछ लेते हैं कि मोहम्मद यूसुफ साहब सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं। देखिए, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि देखिए इंडियन टीम के मेरे ख्याल में अगर देखेंगे तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल तो लो होगा, बट लेकिन पाकिस्तान ने, मैं समझता हूँ कि कल बहुत अच्छा मैच खेला, तो उनका एक कॉन्फिडेंस लेवल आगे ही होगा। बट लेकिन जैसा यूसुफ भाई ने कहा कि मैं समझता हूँ कि जो भी प्रेशर को अच्छा हैंडल करेगा उस दिन जीतेगा। बट लेकिन जो एक हिस्ट्री भी ये बताती है कि जब भी वर्ल्ड कप होता है तो पाकिस्तान टीम इंडिया के साथ हारी है, तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पे उम्मीद कर रहा हूँ कि कल हिस्ट्री फिर रिपीट हो जाए। ये अजहर भाई ने अंडर द टेबल दिया है। हाँ, बिल्कुल अंडर का टेबल दिया है, बिल्कुल। देखिए, पर ये है कि पाकिस्तान ने मैच जीता है और अच्छा मैच जीता। और हमीद साहब से मैं ये कहना चाहूँगा कि ये आपने शाहिद अफरीदी को क्या कर दिया, इतने सम्मन जारी कर दिए कि उनकी गेम ही चेंज हो गई। ये क्या हुआ? ये थोड़ी सी बड़ी हैरानगी वाली बात है। ऊपर भी आए और उन्होंने रन भी बनाए। आपने, मेरे को लगता है कि आपने जोश दिला दिया और उनको तो बहुत मुबारक है। पहले आपको पहला मैच जीतने ये सच है हामिद भाई। देखिए, अब पाकिस्तान में जो भी रिएक्शन हुआ, उन्होंने उतर कर कहा कि मुझे इंडिया में बड़ा प्यार मिलता है। वो प्यार आप देख लीजिए मैदान पर। उन्होंने जो बल्लेबाजी की, उसके बाद कप्तानी की, बॉलिंग की, अब आप उनको कोर्ट पर लेकर जाइए। नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा। क्योंकि आपको याद है ना, मैंने तो आप एक प्रोग्राम में कहा था कि वो 25 साल के हो गए हैं, तो जो आपने उनको इतना प्यार दिया है कि उनकी उम्र कम हो गई, 25 साल की होगी, और वो 25 साल वाले छिक्के लगा रहे थे। लेकिन ये मेरे से ज्यादा तो सिकंदर बख्श साहब जो हैं, उनसे ये बात पूछने की जरूरत है, क्योंकि पूरा पाकिस्तान जानता है कि शायद अफरीदी पर सबसे ज्यादा क्रिटिसिज्म सिकंदर बख्श साहब करते रहे। तो सिकंदर बख्श साहब अब जो, अरे मैं कह रहा था 25 साल वाला प्यार तो अलग होता है। आप देख लीजिए, 25 साल वाला जो प्यार होता है उसमें थोड़ा सा शिद्दत होती है। ये सिकंदर बख्श साहब, आप क्या कहेंगे इस पे? 25 वाला प्यार मिला या 35 वाला मिला? देखिए, शाहिद अफरीदी हमारे बहुत बड़े सुपरस्टार हैं और वो वक्फे से रन्स करते हैं और परफॉर्मेंस देते हैं। थोड़ा उनका गैप्स आ जाते हैं, फिर वो परफॉर्म करते हैं, फिर गैप आता है। जो ये शरारती बच्चे की तरह है, जब वो कोई बच्चा बहुत ज़्यादा शरारत करता है, स्कूल में फेल होने लगता है, तो माँ बाप उसके साथ थोड़ा सा उसको ग्राउंड कहते हैं ना, यू आर ग्राउंडेड, उसको ग्राउंड कर देते हैं, उसकी क्रिकेट दूसरी चीज़ें बंद कर देते हैं, तो फिर वो अच्छी परफॉर्मेंस देने लगता है। तो हम लोग भी थोड़ा, हमें पता है इस बच्चे को कैसे हैंडल करना है। तो जब भी ये ऑफ कलर नज़र आते हैं तो हम इनको थोड़ा सा टाइट कर देते हैं, पीछे से 2-4 उनको। तो आप सिकंदर भाई, आप शाहिद अफरीदी के हेडमास्टर बने हुए आजकल? नहीं, हेडमास्टर नहीं, मुझे पाकिस्तान की फिक्र होती है, मुझे शाहिद की नहीं है। और शाहिद जो है वो कप्तान है, तो हमें पाकिस्तान को सारी जिम्मेदारी तो हमने शाहिद के हाथ में रखी है। तो थोड़ा सा उनको पीछे से बैठ के हम टाइट करते रहते हैं, तो उससे काफ़ी फ़र्क पड़ता है। और आप देखेंगे अचानक वो परफॉर्मेंस देने लगते हैं। तो ये हमारा स्टाइल होता है कि थोड़ा सा उनको डराएं धमकाएं और वो फिर ठीक हो जाते हैं। ये मोहब्बत का तरीका है, ये हम इस तरह मोहब्बत का इजहार करते हैं। अच्छा विक्रांत जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जिस तरह सिकंदर बख्श साहब जो हैं, ये अपने ही पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के कप्तान के लिए कभी हेडमास्टर बन जाते हैं, उसको डराते हैं, धमकाते हैं,
तो क्या आपके भारत में भी ऐसा होता है कि आपकी क्रिकेट टीम के खिलाड़ी अगर अच्छा परफॉर्म ना करें तो आप भी उनके लिए हेडमास्टर बनते हैं और उनको डराते धमकाते हैं, उनकी डांट टपट करते हैं? नहीं, हेडमास्टर होते हैं और हाथ में डंडा भी होता है, क्योंकि आप तो जानते ही हैं पाकिस्तान में जितना जुनून है क्रिकेट का, मुझे नहीं पता कि कितना है। जब मैं गया था, अजहर भाई और मदन जी खेले थे तब तो बहुत होता था। इंडिया में हामिद भाई वो मल्टीप्लाई हो रहा है। वो कहते हैं ना कि खिलाड़ी बेचारे ये सोचते होंगे कि यार हम तो अपने लिए जीतने हारने गए थे, यहां पे लगता है कि लोग इसलिए डांट रहे हैं कि यार मैंने तो शाम को डिसाइड किया हुआ था कि इंडिया जीतेगा और नहीं जीता, तो फिर वाकई में उनको काफी डांट लगती है। लेकिन ये एक आपने जो पॉइंट उठाया, मुझे लगता है कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और यूसुफ साहब से मैं पूछना चाहूंगा कि एक कप्तान का लीडर के तौर पर बड़ी टूर्नामेंट से पहले आकर इस तरह का परफॉर्म करना, वो पूरी की पूरी टीम और ड्रेसिंग रूम को उठा देता है। दूसरी तरफ भारत ने वन साइडेड मैच हारा, गड्ढा खोदा और लगा कि खुद ही उसमें गिर गए। इस लिहाज से आपने कहा कि इंडिया पाकिस्तान जब मैदान पर उतरेंगे 80,000 लोग होंगे, फिर भी पाकिस्तानी ड्रेसिंग रूम ज्यादा कंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं। मैच खेला पाकिस्तान ने, मैं कहता हूँ शाहिद अफरीदी की ज़बरदस्त परफॉर्मेंस थी और पॉजिटिव नज़र आए हैं, फील्ड में भी बैटिंग में भी नंबर 4 पे हैं। लेकिन उसकी मैं पहले ये वजह बयान कर दूं कि जो अहमद शहजाद ने और हफीज़ ने प्लेटफॉर्म दिया है उसको अफरीदी को कि 122 रन पे दूसरी विकेट गिरी और 14 ओवर हुए थे, तो ये की पॉइंट था जिस पे अफरीदी आया और 6 ओवर रहते थे। ये आइडियल सिचुएशन थी अफरीदी के लिए और उसने उसको अवेल किया है। ये भी बहुत अच्छी चीज़ है कि अफरीदी ने उस चांस को अवेल किया और परफॉर्म किया, बहुत तेज़ खेला है, 19 गेंदों पे 49 किया है। तो ये एक पाकिस्तान के लिए भी एज था, उसके अपने लिए बहुत अच्छा हुआ है और उसने फील्ड में ज़बरदस्त बॉलिंग की है। और एक चीज़ और बड़ी ज़बरदस्त थी कि पॉजिटिव नज़र आ रहे थे कि यंगस्टर को जल्दी नहीं लाए, खुद पहले बॉलिंग करने आए। तो मेरा ख्याल है कल ओवरऑल बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस थी अफरीदी की और उसका अपना मोराल भी बहुत बूस्ट हुआ होगा, पूरी टीम का और ड्रेसिंग रूम का भी। असल में क्या होता है जब आप वर्ल्ड टी20 जैसी इवेंट में जाते हैं और पहला मैच जीतते हैं, चाह रहा हूं कि स्लेट पर आपके सामने एक जीत दिखती है, आपको भी पाकिस्तान कितना बेहतर महसूस कर रहा होगा, क्योंकि इंडिया के सामने तो अब जो एकदम देखते देखते 24 घंटे में जो समीकरण है जो ये है कि तीनों मैच जीतने हैं। अगर आप पहला मैच हारे ना होते तो हम कहते हैं यार 4 मैच तो जीत लेंगे, लेकिन जिस तरह से भारत पहला मैच हारा है, एक पाकिस्तान, एक बांग्लादेश, एक ऑस्ट्रेलिया, भारत के ड्रेसिंग रूम में क्या फियर ऑफ फेलियर बढ़ गया है? क्या वो पाकिस्तान को मौका दिखाता है फियर ऑफ फेलियर इंडिया का ड्रेसिंग रूम में? नहीं, देखिए मैं ये नहीं कहूँगा कि फियर ऑफ फेलियर, तो एक मैच हारने से ऐसा नहीं होता कि आपके फेलियर होता है, बट हमारी टीम भी काफ़ी अच्छी है, बट लेकिन थोड़ा सा जो कॉन्फिडेंस होता है वो डेंट हो जाता है। तो मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान टीम के लिए एडवांटेज है कि थोड़ा सा जब इंडियन टीम के साथ ऐसा लग रहा था कि इंडियन टीम को कोई हरा ही नहीं सकेगा, ऐसा लोग सोच रहे थे, ऐसा एक माहौल बन गया था, बट लेकिन उस हार के बाद मैं समझता हूँ हर टीम अपने आप की थोड़ी सी अच्छी सांस ली होगी और समझिए कि यार हमने भी इंडियन टीम को बीट कर सकते हैं। बट लेकिन देखिए ये मैच जो होगा बहुत इंपॉर्टेंट मैच होगा, बहुत टफ मैच होगा दोनों टीम का, क्योंकि पाकिस्तान टीम ने अब जाके सही टीम सेलेक्ट की है और सही प्लेयर्स उनके खेल रहे हैं। और अफरीदी, जैसा कि यूसुफ भाई ने कहा था कि उन्होंने बहुत दिन के बाद ये चांस अवेल किया, बट ऐसे बहुत से पहले भी ऐसे मौके आते थे, बट वो थोड़ा बाद एकदम जल्दी कर जाते थे। इंपॉर्टेंट बात की है कि मैच सिचुएशन हामिद भाई बड़ी इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि पाकिस्तान को अच्छा स्टार्ट मिला था, पाकिस्तान के टॉप 3 ने बल्लेबाजों ने रन बनाए थे और शाहिद अफरीदी जिस वक्त बैटिंग करने आए, आउट भी हो जाते तो भी पाकिस्तान अच्छी क्रिकेट खेल सकता था। क्या ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर आपके लिहाज से हामिद भाई? जी, ये बिल्कुल एक फैक्टर अच्छा है, ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि बड़े अरसे के बाद जो पाकिस्तान के जो ऊपर के खिलाड़ी हैं वो उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी। इस पर मैं चाहता हूं कि हम वसीम अकरम साहब से भी बात कर लें। वसीम अकरम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि ये जो मैच होने वाला है पाकिस्तान और इंडिया का, पूरी दुनिया की नजरें इस पर लगी हुई हैं, आपके ख्याल में इस वक्त एडवांटेज किसके पास है? पाकिस्तान के पास है, इंडिया के पास है? देखिए, इंडिया पाकिस्तान का जो मैच है उससे पहले दोनों टीमों ने कैसी भी परफॉर्मेंस की हो, जब ये दोनों का मैच होता है तो एक गेम सामने आती है, बिकॉज डिफरेंट प्रेशर है। पता है कि एवरीबडी इज वॉचिंग, इंडिया में पूरे लोग देख रहे हैं, पाकिस्तान में पूरे लोग देख रहे हैं, एक एक्स्ट्रा प्रेशर है। पाकिस्तान की बैटिंग क्लिक हो गई और बॉलिंग में मुझे कोई आई थिंक पाकिस्तान में पूरा कॉन्फिडेंस है। मुझे जो थोड़ी सी हमें इनकी बैटिंग में जो गलतियां लगी वो लगी बांग्लादेश में, वो भी सीमिंग विकेटें थी, वो भी T20 की विकेटें नहीं थी। तो आई थिंक जहां इनकी बैटिंग क्लिक हो गई वहां पाकिस्तान टीम बेहतर खेलेगी। ऑल्दो अनप्रेडिक्टेबल है, वो सबको पता है, मगर दैट्स यही पाकिस्तान की क्रिकेट है। हम ऐसे ही खेलते आए हैं, हम प्लान से ज़रूर जाते हैं मगर लास्ट मिनट कभी प्लान हमारे चेंज भी हो जाते हैं। और इंडिया पाकिस्तान
के मैच में। आई थिंक इंडिया तब तक ये डिफीट, शॉकिंग डिफीट से कहते हैं हुई है, उससे निकलना ही पड़ेगा उन्हें, और निकल जाएंगे। पाजी, मुकाबला बराबर का है? नहीं, जिस तरह की क्रिकेट खेल रहे हैं, प्रेशर तो है ही। पाकिस्तान के विरुद्ध खेलना कोई आसान नहीं होता यार। पाकिस्तान की टीम को भी खेलना इंडिया के विरुद्ध आसान नहीं होगा। अच्छा मैच होना चाहिए, लेकिन जब T20 आता है, पिछले मैच को भूल के नए मैच की तैयारी होनी चाहिए। हाँ, क्या गलतियों से क्या सीखते हैं उसके ऊपर गौर होना चाहिए। सही बात है। हामिद भाई, मैं यहां पर एक छोटा सा ब्रेक ले लूं अगर आपकी इजाजत हो, क्योंकि कपिल बाजी ने यह जरूर कहा है कि इंडिया ने जो गलतियां की हैं उससे सबक लेना है। क्या वाकई में इंडिया अपनी गलतियों से सबक लेगा? ईडन गार्डन्स की विकेट कैसी होगी, कंडीशंस कैसी होंगी, और साथ ही साथ आपके पास तो ये खबर है ही, अमिताभ बच्चन, जनगण मन और शफकत अमानत अली जब पाकिस्तान का नेशनल एंथम मैदान पर मैच शुरू होने से पहले गाएंगे तो माहौल कैसा होगा? कुछ दिन पहले इंजी भाई, आपको पता ही, आज तक के स्टूडियो में थे और मैंने उनसे पूछा था कि ऐसा क्यों होता है इंजी भाई कि पाकिस्तान में टीवी बड़े टूटते हैं जब भारत से हार जाते हैं। तो इंजी भाई ने जवाब दिया कि पिछले साल वर्ल्ड कप में एडिलेड में जब इसी तरह से पाकिस्तान हारा था, टीवी टूटे थे, तो कहते मैंने टीवी पर देखा कि टीवी वो टूट रहे थे जो चलते ही नहीं है। ये सही है क्या? ये असल में जो आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है। इस दफा भी टीवी टूटे लेकिन ये सिकंदर बख्श साहब जो है ना, ये इनको जो अंदर की खबर होती है ना, इस तरह के सारे उनके पास काफी खबरें हैं। जी सिकंदर बख्श साहब, आप बताएंगे, क्योंकि आपने मुझे पिछले दिनों में बहुत ज्यादा कुछ आपने मैसेजेस भेजे हैं और कुछ मुझे आपने वीडियोस भेजी, कुछ आपने मुझे तस्वीरें भेजी। आपने मुझे एक तस्वीर भेजी थी जिसमें एक बूढ़ा सा खान बाबा जो है वो पाकिस्तानी टीम को बहुत उल्टी सीधी सुना रहा था और उसने भी कहा कि मैंने अपना टेलीविजन तोड़ दिया है। तो वो कहां से, कुछ आपकी बात हुई थी? टीवी असली तोड़ा था या जाली खराब टीवी तोड़ दिया था उसने? वो जो खान बाबा का, नहीं, वो खान बाबा का जो टीवी था वो बिल्कुल सही था। अच्छा, वो बिल्कुल सही था और वो देखते देखते उन्होंने उठा के कोई चीज मार दी थी उस पर। तो ये रिएक्शंस होते हैं इसमें। मैं समझता हूँ कि भारत में भी इस किस्म के कई दफ़ा हमने ऐसे रिएक्शन देखे। ये अभी तो भारत की टीम बहुत माशाल्लाह से अच्छा खेल रही है। मैं कहूँगा नज़र ना लगे उनको, बहुत अच्छा खेलते हैं। मुझे माशाल्लाह लोग इस पर भी नाराज़ हो जाएंगे, मगर ये कि जब बुरा वक्त आता है, हमने वो वक्त देखा हुआ है। मुझे वो अच्छी तरह, मैं कई ऐसे इंसिडेंट्स कोट कर सकता हूँ जिसमें मुझे याद है वो अजीत अदेकर जब वो हार कर आए थे तो उनके साथ क्या हुआ था। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं, दोनों तरफ से रिएक्शन होता है। मगर मेरे ख्याल से वो इंजमाम ने गौर से नहीं देखा, वो सारे चलते हुए टीवी थे, इंजमाम मिस कर गए वो। अच्छा, लेकिन विक्रांत साहब, ये जो सिकंदर बख्श साहब ने एक बात कह दी है ना कि इंडियन क्रिकेट टीम को नजर ना लगे, तो ये इन्होंने बड़ी हिम्मत का मुजाहरा किया है। अब पता नहीं इनके साथ क्या होगा पाकिस्तान में। आप नोटिस आ जाएगा, हम दुआ करते हैं कि इनके साथ अच्छा ही हो। क्या होगा? हाँ, नोटिस का नहीं, नोटिस नहीं आता आपको। होगा क्या? कहीं देखना है सिकंदर बख्श की हाँ, ना हो जाए। ये बताएं सिकंदर साहब, क्या होगा? क्या होगा मतलब बस मुझे कोई नोटिस ना आए। देखिए, इंडियन टीम अच्छा खेलती है तो अच्छा मजा आता है देखने का उसमें। और ये एक हमारी एक फितरत है कि हम जब बात करते हैं तो इंशाल्लाह माशाल्लाह नजर ना लगे, इस किस्म के जुमले हम बयान करते हैं। तो हमारे नज़दीक जो है सामने कोई अगर हमारा राइवल भी हो तो उसके लिए भी हमारे लिए अच्छे अल्फाज निकलते हैं कि माशाल्लाह से, इंशाल्लाह से, और नजर ना लगे। तो ये इसमें हमारी कोई वो नहीं है बदनीयती कि हम बहुत एक दूसरे के खिलाफ हैं, ऐसी बात नहीं है। हम एक जैसे ही हैं, हम क्रिकेट खेल रहे हैं और जो अच्छी चीज होती है उसको नजर ना लगे तो अच्छी बात है। अप्स एंड डाउन्स तो दोनों मुल्कों में चलते रहे हैं, लेकिन हालिया अगर आप देखें, ये एक भारत के सामने, जो भारत के पास एक शायद ये साइकोलॉजिकल एज है कि वर्ल्ड कप में कभी नहीं हारा पाकिस्तान से और वर्ल्ड T20 में कभी नहीं हारा पाकिस्तान से। ये जब मैदान में टीमें जाएंगी, खिलाड़ी तो एक दूसरे को कहेंगे ना यार कि तुम नहीं जीते हो कभी हमारे से। क्या ये फर्क पड़ता है? देखिए, ये प्रेशर तो रहेगा कि हम लोग कभी जीते नहीं हैं 2020 में भी और वर्ल्ड कप में भी। लेकिन मैं फिर ये कहूँगा कि 2020 का गेम है, ज़्यादा ओवर्स नहीं है, प्रेशर की गेम है। अगर प्रेशर जिस टीम ने भी अच्छी तरीके से हैंडल कर लिया तो ये जो जादू है ये शायद टूट भी जाए। लेकिन ये है कि मुझे लग रहा है कि शायद इंशाल्लाह इस बार कोई हमारी परफॉर्मेंस भी अच्छी हो, क्योंकि स्टार्ट अच्छा हो गया है और आपकी तरफ से बैड लक ये हुई है कि पहला मैच आप लोग हारे हैं। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि जिस तरह की विकेट दूसरी इनिंग में हो गई थी, दुनिया की कोई भी बैटिंग लाइन होती
उस पे वो 110-15 रन्स भी होते वो चेज नहीं कर सकती थी, कि बहुत ज़्यादा टर्न हो रहा था। और स्पेशली मैं दाद दूंगा उनकी कोचिंग स्टाफ को न्यूजीलैंड के, और उनके कैप्टन को जो उन्होंने टीम सेलेक्ट की है विकेट देके, उनको क्रेडिट जाता पूरा। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। बड़ी खबर इस वक्त दिल्ली से आ रही है, और दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे में 2 विमानों में बम मिलने की खबर है। दोनों विमानों को रोक दिया गया है और तलाशी चल रही है। दिल्ली से This time it's going to be me who's going to be talking to you. It's going to be me who's going to tell you what's new from the world of technology. We have news, we have reviews, and we have Sahil doing the Redmi Note 3 review. And